बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आओ मित्रों, आज हम आपको थोड़ा सा और आगे ले चलें। कल हमने छोड़ा था कि जो लक्षणा के कैसे हम समझे, लक्षणा से उस आत्म तत्व को, उस ब्रह्म को लक्षणा से कैसे समझें। जहती लक्षणा, अजहती लक्षणा और भाग त्याग लक्षणा हम चर्चा कर चुके हैं। ये सिर्फ आत्म तत्व को शब्दों से नहीं कहा जा सकता, इसलिए लक्षणा करनी पड़ती है। जब शास्त्र कह रहा है, वेद कह रहे हैं, सभी गुरुजन कह रहे हैं, उनका अनुभव भी कह रहा है, यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ पर वाणी जिसको ना पाकर लौट आती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन भी जिसको जान नहीं पाता, फिर हम कैसे जाने, इसलिए उसको लक्षणा द्वारा कहा गया है। जो बिल्कुल निकट, अत्यंत निकट है वस्तु, उसको थोड़ा सा मुश्किल से पहचाना जाएगा। जैसे आँख में काजल डाला हुआ है तो हम स्वयं नहीं देख पाएंगे, किसी का सहारा लेना पड़ेगा, वो है दर्पण। दर्पण के बाद फिर अपनी चक्षु की वो शक्ति भी चाहिए देखने के लिए। ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए यहाँ फिर श्रवण और मनन के द्वारा फिर वो निधिध्यासन में वो अनुभव करना पड़ेगा। यही लक्षणा करने कर चाहिए। एक और कहते हैं लक्षण द्वारा। अब उस परमात्म तत्व को जानने के लिए लक्षण भी कहे गए हैं शास्त्रों में। एक तटस्थ लक्षण है और एक स्वरूप लक्षण है। आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म नित्य है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, ब्रह्म चेतन है। ये आपने सुना होगा। ये स्वरूप लक्षण का कथन कर रहे हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य है, वो ज्ञान है, वो आनंद है। जो आनंद है वही सत्य है, जो सत्य है वही चित्त है। इसका अर्थ ये ये अर्थ नहीं लेना कि जैसे ये कमल का फूल लाल है तो दूसरे भी तो फूल होंगे ना, पीला भी फूल होगा, सफ़ेद फूल भी होगा, तो इसमें फिर वो अंतर आ गया ना। तो इसलिए ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, वो एक ही है। सारे जगत का अधिष्ठान रूप वो एक ही है, इसलिए उसको ऐसा भी नहीं कह सकते। ये सिर्फ आपके चित्त में उसकी अनुभव को लाने के लिए ये बातें कह रहे हैं वेद शास्त्र गुरुजन के। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उसका स्वरूप है। फिर तटस्थ लक्षण कहा गया है, यतो इमानी भूतानि, जिसमें ये सारे भूत प्रकट होते हैं ब्रह्म में, फिर उसमें स्थिति को प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यवहार करते हैं, फिर अंत समय उसी में लीन हो जाते हैं, वह ब्रह्म है। इसको कैसे समझें तटस्थ लक्षण को और स्वरूप लक्षण को? इसके लिए एक आपको उदाहरण देते हैं। वो उदाहरण इस प्रकार है। मान लीजिए कहीं पर हम खड़े हैं और कोई व्यक्ति आकर हमसे पूछता है कि अमुक का मकान कौन सा है, तो हम जानते हैं, पूछने वाला भी समझता है कि ये यहीं रहने वाले होंगे, इनसे पूछते हैं, ये जानते होंगे। तो उन्होंने पूछा अमुक व्यक्ति का मकान कौन सा है, तो हम दूर से इशारा करके कह देते हैं वो मुंडेर जो गैलरी पर एक कौवा बैठा है ना, कौवा बैठा है, पहले तो नहीं बैठा था, अभी अभी आकर बैठा है, देख रहे हो ना? हाँ हाँ, देखा देखा, जो अभी आकर कौवा बैठा है, हाँ वो उसका घर है। तो वो उसके घर को जाने से पहले वो कौवा उड़ गया, लेकिन उसको संकेत कर गया कि ये घर है, संकेत कर गया। कौन? कौवा। अब कौवा पहले भी नहीं था, अब उसके जाने के बाद कौवा उड़ भी गया, लेकिन उसको वह पहचान हो गई, ये घर उस व्यक्ति का है जिसका हमने पूछा है। ये है शास्त्रों का एक शैली बताने की ब्रह्म के बारे में। क्यों? क्योंकि जो नेति नेति कह रही है श्रुति स्वयं कि ना इति ना इति, ये
स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, ये मूर्त भी नहीं है, ये अमूर्त भी नहीं है। इस भाव से कहने का तात्पर्य हमें भी लक्षण द्वारा समझना पड़ेगा। अब दूसरा कहते हैं, अब फिर किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा कि अमुक व्यक्ति का घर कौन सा है, तो उसने भी पहचाना कि ये जानते होंगे यहाँ रहते हैं, इनसे पूछते हैं। तो हमने कहा कि जिस व्यक्ति का आप घर पूछ रहे हो, वो जो एक गेट देख रहे हो ना, काले कलर का गेट है और फिर उस पर वाइट पेंट हुआ है और ऊपर गैलरी पे लाल पेंट हुआ है, वो लाल सफ़ेद और जो काले रंग का है ना, वो और किसी में दिखाई नहीं दे रहा। ये विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा कि ये उसका घर है। अब तो देखो, लाल और पीला और काला जो रंग था वो कल भी था, वो आज भी है, वो कल भी रहेगा, वो नहीं जाने वाला। उसको वो संकेत कर गया कि ये घर उसका है। अब वो वहाँ जाएगा, चाहे आज जाए, फिर चाहे कल जाए, चाहे परसों जाएगा, वो मिटेगा नहीं। आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। ऐसे ही ईश्वर का जो एक स्वरूप लक्षण कहा है शास्त्रों में, वो सत्य है अर्थात नित्य है। सत्य है, चित्त है अर्थात ज्ञान स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है। सत्य नित्य है, ज्ञान नित्य है, और जो आनंद है वो भी नित्य है, वो क्षणिक नहीं है। इसी को लेकर कहा है अखंड ब्रह्म, उसके स्वरूप को इस तरह जानना। अखंड अर्थात जैसे हम अखंड सुख मतलब जो खंडित नहीं होने वाला, जो नित्य सुख रहने वाला है, वो ब्रह्म का स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप है, वो आत्मा का स्वरूप है, वो मैं हूँ। ऐसे जानना, जो पहले कह आए हैं हम कि जो तत्वमसि आदि उपदेश गुरु देता है कि वह तुम हो, वही सत्य चित्त आनंद स्वरूप तेरा स्वरूप है। विषयों से मिलने वाला जो आनंद है, वो आनंद विषयों से नहीं मिलता। अगर विषयों से मिलता होता तो जो जिसको शुगर है वो उसको गुलाब जामुन नित्य ही खाने को अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि उसको वो रुचिकर नहीं है, इसलिए वो उसको त्यागता है। एक दूसरा, जब भी वो कोई चीज़ व्यक्ति कोई इच्छा करता है, जब वो इच्छा करता है, उसकी इच्छा जब पूरी हो जाती है, तो फिर जब उसका उपभोग करता है, तीनों चीज़ें, पहले इच्छा की, फिर इच्छा के अनुरूप उसको उपलब्धि होगी, फिर जब उपलब्धि होगी तो फिर उसका उपभोग जब करता है तो उसका जो चित्त है वो एकाग्र होता है उसको भोग करने के लिए। जब वो भोग कर रहा होता है तो उसका मन उसी भोग में लगने के कारण अपना ही अंतःकरण का सुख, अंतःकरण का मतलब अंतःकरण उपहित जो चेतन का सुख है, वही उसमें उसको वृत्ति एकाग्र होकर उसको भोग करती है। तो लेकिन लगता है उसको कि मुझे विषय से सुख मिल रहा है। ये उनका कहने का तात्पर्य है। इस भाव को समझते समझते हमें आगे बढ़ना है। ऐसे ही भगवान भी कह रहे हैं, जो रामायण में भी आया है कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये साधन का धाम है, इससे हम बहुत से साधन अर्थात बहुत से कार्य कर सकते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए, इसलिए इसे धाम कहा गया है। हम कर्म कर सकते हैं हाथ से। कर्म क्या करना है? भगवान की पूजा आरती, आँख से उसका दर्शन करना है, पाँव से चल के मंदिर जाना है, सत्संग जाना है, गुरु के द्वार जाकर उसको श्रवण मनन आदि करना है। अगर हम संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए करेंगे फिर तो नहीं है, एक बात। दूसरी बात, हमें कौन रोक रहा है? अब वो कहते हैं हमें कौन रोक रहा है। हमारे 11 एक व्यक्ति हैं, जिनमें 11 में 10 व्यक्ति हमारे दुश्मन हैं। 10 व्यक्ति, एक ही व्यक्ति हमें उपयोगी है, वो है हमारा एक मन। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हमें इस जगत में लगाए रखती हैं। मन भी उसी में लग जाता है।
इसलिए मन को कहते हैं कि पहले ईश्वर में लगाएं। अगर मन ईश्वर में लगेगा तो इंद्रियों को हम कंट्रोल कर पाएंगे, कर्म इंद्रियों को और ज्ञान इंद्रियों को। इसलिए मन को एकाग्र करना मुख्य रूप से सभी शास्त्रों में कहा गया है। और उसको कैसे करेंगे? भगवान भी कह रहे हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोधः। उसको रोकने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। इसलिए पहले हम कह आए हैं, शास्त्रकार कहते हैं विरज्ये विषय व्रातः, विषय समूह का त्याग कीजिए, तभी हम उस पद को पाएंगे। इसी पर रखते हैं, आगे फिर और भी चर्चा करेंगे जो आपके लिए उपयोगी होगा। संक्षेप में कहेंगे, हम जानते हैं कि आप सभी का जो समय है बहुत मूल्यवान है। ज़्यादा समय ना लेते हुए यहीं विश्राम करते हैं, फिर मिलेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।